खबर है। समझ में नहीं आता इस खबर को अच्छा कहूं या बुरा। नाहर कंवरसाग के घर में जो देविका नाम की लड़की रहने आई थी ना, वो एक्चुअली देविका नहीं बल्कि चांदनी है। नाहर कंवरसाग की पहली पत्नी। पूरी जायदाद पर कब्जा करने के इरादे से आई थी, लेकिन सलोनी जी ने उसका सारा खेल बर्बाद कर दिया। अब पति पत्नी और वो के बीच में से वो चली गई तो बैठ जाएंगे सलोनी फिर से उसी घर। चुप करो कावेरी, सलोनी ऐसा कभी नहीं करेगी। सलोनी मेरी कोख से जन्मी है। उसके लिए उसके आत्मसम्मान से बढ़कर कोई चीज नहीं है। मैं सलोनी को अच्छी तरह से जानती हूँ। ये सब उसने उस घर में दोबारा जाने के लिए नहीं किया है। जब तक सलोनी को उस घर में वही इज्जत और सम्मान नहीं मिल जाता जिसकी वो हकदार है, वो वहां कभी नहीं रुकेगी। पता नहीं क्या जादू करके बैठी है सलोनी सब पर। 100 खून माफ उसके तो। हर बात घूम फिरकर उसकी तारीफ ही बन जाती है। सलोनी बहू, चल अब चल के आराम कर ले। मैंने तेरा कमरा साफ कर दिया है। बाबू, अगर आप सोच रही हैं कि मैं यहाँ रुकने वाली हूँ तो आप गलत सोच रही हैं। मैंने अपना कर्तव्य निभाया। मेरे घर छोड़ने की वजह चांदनी या देविका नहीं थी, मेरे और नाहर के बीच की गलतफहमियां थी, जो आज भी वही हैं। सलोनी, दूर रहकर गलतफहमियां नहीं मिटेंगी। हाँ सलोनी, मिल बैठकर बात करेंगे तो कोई ना कोई समाधान जरूर निकलेगा। भाई साहब, मैं आपका कितना सम्मान करती हूँ आप जानते हैं। मत धकेलिए मुझे ऐसी स्थिति में जहाँ आपके आदेश का पालन ना करके मुझे यहाँ से जाना पड़े। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, जाने दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। जल्दी घर वापस आ। चलती हूँ। रुक जाओ सलोनी, सलोनी रुक जाओ, प्लीज रुक जाओ सलोनी। ना, रोको सलोनी को। सलोनी, सलोनी, जो कुछ भी तुमने मेरे और मेरे परिवार के लिए किया है, हम उसके लिए जिंदगी भर तुम्हारा एहसानमंद रहेंगे।
मेरा कर्तव्य था ये। इस तरह चुप बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला। हमें दीदी की जिंदगी को नर्क बनने से रोकना होगा। इसी वक्त चलते हैं ब्रिजेश जी के यहाँ। सलोनी दी को वापस लेकर आते हैं और उन लोगों से हम साफ साफ शब्दों में कह देंगे कि उन्हें हमारी सलोनी दी को और तकलीफ देने का कोई हक नहीं बनता। मेरे हिसाब से भी यही ठीक रहेगा। चलिए चलते हैं। ये क्या हुआ दीदी को? वो देविका चांद ने किन शब्दों में समझाऊं आपको कि आप जो कुछ भी कर रही हैं गलत कर रही हैं। आपका ये प्यार बलिदान उनको समझ में नहीं आएगा। वो एहसान फरामोश परिवार इस लायक नहीं है कि समर, मत भूलो कि जो भी गलतफहमियां हैं वो मेरे और नाहर के बीच है। मैं आज भी उस घर की बहू हूँ। और एक बहू होने के नाते मैं अपने परिवार के लिए कोई अपशब्द सहन नहीं करूंगी। दीदी लेकिन समर, मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है और मैं क्या कर रही हूँ। ये सब होता रहेगा अगर हमने कुछ नहीं किया तो। सलोनी को कैसे रोके समर? सारी कोशिशें करके हमने देख ली मगर ये बात तो तय हो चुकी थी ना। सलोनी दी को इस चक्रव्यूह से निकालने के लिए बहुत जरूरी है कि हम उनकी शादी जल्दी से जल्दी करवा दें। शादी ब्याह कोई मजाक नहीं है कावेरी। कहाँ मिलेगा लड़का? कैसे मिलेगा लड़का इतनी जल्दी? जितनी देर लगाएंगे उतनी ही तकलीफ झेलेंगी सलोनी दी। और रही लड़के की बात, सलोनी दी के लिए नील से बेहतर और कोई हो सकता है क्या? मैं कावेरी की बात से सहमत हूं। नील सलोनी को हम सबसे ज्यादा समझता है। आखिर दोनों बचपन के साथी हैं। सलोनी शायद इस शादी के लिए राजी ना हो। पहले हम सब तो ठीक से फैसला कर ले पापा। और वैसे भी वक्त आ गया है कि फैसला कर लिया जाए, क्यों नहीं? मुझे थोड़ा वक्त चाहिए होगा इसके बारे में सोचने के लिए। आपकी ही जुबानी सामने आ गई। भाभीसा की बिगड़ती सेहत और घर में उस जहर का मिलना ये साबित कर रहा था कि भाभीसा की जान को खतरा है। तुम्हारी कहानी का सबसे बड़ा झूठ ये है कि तुमने नाहर से प्यार किया ही नहीं। सलोनी के बारे में सोच रहे हो नाहर, या अपनी गलतियों का एहसास खा रहा है तुम्हें? एक तरफ वो सलोनी जिसने तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के बारे में सोचा और बदले में तुमने उसे कह दिया विश्वासघात का आरोप। ये तुमने ठीक नहीं किया सलोनी के साथ नाहर। बहुत दिल दुखाया तुमने सलोनी का।
जानता हूं कि इन आंसुओं की वजह सलोनी ही है। इससे पहले कि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाए, तुम्हारी जिंदगी नरक बन जाए, अपने जीवन साथी को अपनी जिंदगी में वापस ले आओ। समझाना मेरा फर्ज था, सही फैसला लेना तुम्हारा। क्यों होता है ऐसा कि जब भी मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूं, कहीं ना कहीं से हमारी दूरियों की वजह मेरे सामने आकर खड़ी हो जाती? क्यों होता है ऐसा सलोनी? क्यों? सामान बहुत है, मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूं। शुक्रिया, लेकिन मैं अपना बोझ उठा सकती हूँ। सलोनी, मैंने कभी तुमसे कोई सवाल पूछा या ताना मारा जब तुमने मेरी या मेरे घर वालों की मदद करने की कोशिश की? मैंने तो हमेशा तुम्हारा शुक्रिया ही अदा किया है। मैंने कोई मदद नहीं की, अपना कर्तव्य पालन कर रही थी मैं। रही बात इस वक्त की, तो मुझे घर तक छोड़ना आपका कर्तव्य नहीं है। गलत तो नहीं कह रही हूं मैं? रुके, अंदर कहां घुसे चले जा रहे हैं मुझसे बगैर पूछे? देखिए, मुझे नाहर सिंह जी से मिलना है किसी जरूरी काम से। आप उनसे नहीं मिल सकते और आपको अंदर ना आने देने का भी आदेश है। देखिए, मेरा उनसे मिलना बेहद जरूरी है, कोई इंपॉर्टेंट काम था, जाने दीजिए। आपसे कहा ना कि आप नहीं मिल सकते। देखिए, सिर्फ एक बार, थोड़ी देर के लिए चले जाइए यहाँ से, वरना हमें आपके साथ सख्ती करनी पड़ेगी। प्लीज सिर्फ एक बार आप समझने की कोशिश कीजिए। निकालिए इन्हें, निकालिए। देखिए प्लीज, एक बार, बहुत जरूरी है। आप चलिए, आप जाइए, निकालो इन्हें। समझते क्यों नहीं? चलिए, एक बार, इसको एक बार निकालो यहाँ प्लीज। से, चलो, ये फिर आने ना पाए। सारी जिंदगी की मेहनत एक पल में बर्बाद हो गई। घूम फिर कर वहीं पहुंच गया जहां था। सारे सपने बिखर गए। आज वो शाही मोहर मेरे हाथ में नहीं है, उसकी वजह है मेरी अपनी बेटी की बेवकूफी। बाबा, मैंने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की थी ना। वो कागजात, वो शाही मोहर, सब कुछ हासिल कर लिया था। फिर सारा प्लान बिगड़ता चला गया और आपकी मौत की खबर ने जैसे मेरी सोचने समझने की शक्ति ही खत्म कर दी। आज आपसे बढ़कर कौन है मेरे लिए बाबा? वो सलोनी ने मेरी इसी कमजोरी का फायदा उठाया। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि उसे आपके बारे में पता कैसे चला? उसे ये कैसे पता चला कि आप सीकर में रहते हैं? सलोनी अपनी सोच से ज्यादा चालाक निकली है। सलोनी और उसके परिवार ने जो हमारे साथ किया, उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी उन्हें। चोट तो मैं भी पहुंचाऊंगी सलोनी और उसके परिवार को। लेकिन कैसे बेटी? बाबा, वो शाही मोहर नील के पास है और वो उसे कैसे हासिल करनी है ये मैं जानती हूँ। जानने
हाँ बोलो। मुझे तुमसे मिलना है अभी, इसी वक्त। ऐसी क्या बात हो गई जिसे डिस्कस करने तुम्हें अभी मुझसे मिलना है? तो मुझसे जेठ जी की डिग्री पर अभी मिलो। ठीक है। यस सर, आपसे कोई मिलने आया है। अपॉइंटमेंट है उनका? नहीं सर, पर वो कह रहे हैं कि उन्हें बहुत जरूरी और अर्जेंट काम है। ठीक है, उन्हें अंदर भेज दो। हाँ जी, मुझे तुम्हारी हिम्मत कैसे आने की? मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मुझे कुछ नहीं सुनना होगा। मेरी जिंदगी में आने वाले हर तूफान की वजह से तुम, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। हाँ जी, मैं सिर्फ इतना कहने आया हूँ कि सिक्योरिटी ना जी प्लीज सिर्फ 2 मिनट। ना जी धक्के मार के बाहर निकाल दो इसे। ना जी प्लीज मेरी बात, आपकी भले की बात है। ना जी प्लीज प्लीज मेरी बात। क्यों बुलाया मुझे? मेरे पास एक ऐसा प्लान है जिससे हम दोनों को अपनी मंजिलें मिल सकती हैं। क्या प्लान है? नील, क्या वजह है कि इतनी कोशिशों के बावजूद तुम आज तक सलोनी को पा नहीं सके? मुद्दे की बात करो। वही कर रही हूँ मैं। जानते हो सलोनी की ताकत क्या है? उसका परिवार। हाँ, अगर वही परिवार तबाही के मोड़ पर आकर खड़ा हो जाए तो क्या खाक ताकत बनेगा सलोनी के लिए? फिर कमजोर सलोनी को सहारा देकर तुम उसे हमेशा हमेशा के लिए अपना बना सकते हो। लगता है नींद का खुमार उतरा नहीं है अभी तक तुम्हारा। खुली आंखों से सपने देख रही हो। हकीकत तक पहुंचने के लिए सपने देखना बहुत जरूरी होता है नहीं, और मैं अपने सपने को हकीकत बना सकती हूँ अगर तुम मेरी मदद करो तो। कैसे? वो शाही मोहर मेरे हवाले कर दो। उसके जरिए मैं नाहर और ब्रिजेश की सारी जायदाद अपने नाम लिखवा लूंगी। उन्हें दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दूंगी, और फिर सलोनी तुम्हारी। क्या कहते हो? नॉट बैड। वो शाही मोहर। जो करना है करो, मगर मेरी कही हुई बात ध्यान रखना। मेरा विश्वास करो नहीं, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगी।
कहते हैं सलोनी, ये अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी। तुम्हारे उस चहीते परिवार को भिखारी ना बना दिया तो मेरा नाम भी चांदनी नहीं।